दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया के ये जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, इस टाइम पहुंच चुके हैं जी फ्रांस और बहुत बड़ी डील कर रहे हैं। फ्रांस से ख़रीद रहे हैं 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स विद उसके साथ ख़रीद रहे हैं 26 राफ़ेल। ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी मैं इंडिया की स्टोरी आप लोगों को सुनाने लगा हूँ। ये जो ख़रीद रहे हैं ना, ये जो 2-3 न्यूक्लियर सबमरीन्स ख़रीद रहे हैं, इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। सबसे पहले तो ये बताऊं कि मोदी साहब आयरन डोम ख़रीदने चले गए थे इसराइल। तो इसराइल ने झंडी दिखाई मोदी ने को कहा कि भाई ये चीज़ें हम बेचते नहीं हैं। पागल वागल तो नहीं हो गया, किसी पागल कुत्ते ने तो तुझे नहीं काटा कि तू हमसे आयरन डोम ख़रीदने आ गया है यहाँ पर। तो गोदी मीडिया कहने लगा कि हमें आयरन डोम की ज़रूरत नहीं है, हम तो खुद का हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। अच्छा, इसराइल ने कहा ठीक है, तुम्हारा खुद का डिफेंस सिस्टम अच्छा है तो खुद का बना लो भाई आयरन डोम। फिर मोदी ने कहा कि चलें आप आयरन डोम नहीं देते हमें, फिर आप डेविड स्लिंग दे दें। तो इसराइल ने फिर भी झंडी कराई मोदी को कहा कि भाई कोई डेविड स्लिंग नहीं है हमारे पास, तूने अगर ख़रीदना है ना तो फिर तू उसके पास जा, अमेरिका के पास जा। फिर इसराइल को जलाने के लिए मोदी पहुंचा रशिया से न्यूक्लियर सबमरीन्स खरीदने की बात की। रशिया ने भी मोदी को झंडी कराई, मोदी को कहा अरे भाई कहाँ से उठ के आ गया है, न्यूक्लियर सबमरीन हम तुझे देंगे, हैं तुझे देंगे। फिर मोदी साहब रशिया को जलाने के लिए चले गए ज़ेलेंस्की के पास। ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को इन्होंने हथियार दिए। रशिया भी कि कैसा बावला पागल इंसान है ये बंदा, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार दी। क्रूड ऑयल इन्होंने महंगा करवा लिया, और जो मैक 23 ये फाइटर जेट रशिया से खरीदे थे उसकी अब सर्विस भी नहीं देगा। रशिया ने कहा कि भाई अब मैक 23 की कोई सर्विस नहीं होगी, और ये क्रूड ऑयल भी हम तुम्हें महंगा देंगे, बल्कि देंगे ही नहीं। और उधर से इसराइल ने भी अपने वेबसाइट के ऊपर जो मैप दिखाया है दुनिया का, उसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया भाई। मोदी और गोदी मीडिया हो गया है पागल। उन्होंने कहा कि भाई ये इसराइल तुम गलत कर रहे हो, तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे, तुमने फ़ौरन से पलड़ा चेंज कर लिया अपना। तो फिर भाई साहब मोदी साहब ने बिनते तरले की इसराइल की कि भाई यूँ ना करो, उसके पाँव में गिड़गिड़ाया, रोया। फिर भाईजान दोबारा से इसराइल, वो नेतन्याहू जो कि मज़लूम और मासूम इंसानों की जान ले रहा है, और मोदी हर वक्त उसको सपोर्ट करता रहा है, तो उसने भाई साहब दोबारा से जम्मू और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखा दिया है। और फिर भाईजान ये मोदी साहब, ये बावला कुत्ता फिर पहुंचा है वहाँ पर अमेरिका। अमेरिका को कहा कि भाईजान हमें न्यूक्लियर सबमरीन्स चाहिए। अमेरिका ने भी कराई झंडी इंडिया को, भाई कोई नहीं है हमारे पास, चल निकल जा। फिर लास्ट ऑप्शन इनके पास बचता है फ्रांस, जिसने कोई मेरे ख्याल से जंगें जीती नहीं है। उसने वो मोदी को कहा कि आ जाओ मेरे रशियन अल्सेशन, जहाँ मर्जी से घूम फिरा करके तुमने आना तो मेरे पास ही है। तो फिर ये भाई साहब पहुँचे हैं फ्रांस ने कहा कि भाई तुम्हें अच्छी चीज़ें दूंगा, तुम्हें डिस्काउंट भी करूंगा, इसके अंदर 12 गेज की चादर यूज़ करूंगा न्यूक्लियर सबमरीन्स के अंदर, और जापानी मशीनरी यूज़ करूंगा, पिन पैक मशीनरी होगी, यूज़ वाली नहीं होगी, लंडे का माल नहीं होगा इसके अंदर, और आवाज़ भी बड़ी ज़बरदस्त होगी जब गोलियां चलेंगी। वो मैक्रोन ने यूँ करतब भी मोदी को करके दिखाया, मोदी हो गया फ़ैन। और फ्रांस ने कहा, मैक्रोन ने कहा कि भाई न्यूक्लियर सबमरीन्स तो तुम्हें देंगे, लेकिन उसके साथ हमारे कबाड़ भी खरीदना पड़ेगा। वो कबाड़ क्या है कि 26 राफेल भी खरीदने पड़े। 2-3 सबमरीन्स के साथ 26 राफेल भी खरीदने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये डील होने वाली है तकरीबन 5 से 6 लाख करोड़ के दरमियान, 6 लाख करोड़ के दरमियान की ये डील है जी, जो कि इंडिया कर रहा है फ्रांस के साथ। और इंडियन आवाम की तो ठीक, ये जो है ना, ये डिफेंस वाले जो लोग हैं ये खा रहे हैं, आवाम को लूट रहे हैं, कहते कुछ और हैं लेके कुछ और आते हैं। यही चीज़ें भाई पाकिस्तान से ले लेते, पाकिस्तान भी बना रहा है। मोदी साहब यहाँ पर आते, खुद ही शापर उतारते, नई मशीनरी होती, अच्छी मशीनरी पाकिस्तान बनाता है। मैं कहता हूँ अच्छी 70 की हम और अच्छे गेज की हम चादर यूज़ करते। जो तुम्हें चीज़ फ्रांस दे रहा है, यूज़ की चीज़ें तुम्हें वो लगा कर देगा न्यूक्लियर सबमरीन्स के अंदर। यहाँ पे तुम्हें पिन पैक मिलती पाकिस्तान के अंदर, यहीं से ले लेते भाई। वो कबाड़ जो राफेल पिछले दिनों 2-3 गिर गए हैं, वो भी तुम्हें दे रहा है भाई। कोई अच्छा राफेल नहीं है, अच्छा त्यारा नहीं है। ये J-10 खरीदो पाकिस्तान से, JF-17 थंडर खरीदो पाकिस्तान से। पाकिस्तान वो कान बना रहा है, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। भाई पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करो, आओ पाकिस्तान से, तुम्हें चाहिए, तुम्हें कम बजट के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन्स भी देंगे, तुम्हें अच्छे फाइटर जेट भी देंगे, तुम्हें हर चीज़ तुम्हें मिलेगी। और पिन पैक मोदी यहीं पर आकर शापर उतारेगा हर चीज़ों से। वहाँ से फ्रांस से चल के आएगी न्यूक्लियर सबमरीन्स। एक तो
कितना सफ़र है, घिस पिट जाएगी। यहीं से भाई बिल्कुल न्यू लेकर जाओगे, ये 100, 200, 300 किलोमीटर का सारा फ़र्क है। खुशबुएँ आएँगी, नई सीटें लगी होंगी, मोदी अपने हाथ से स्टार्ट स्टार्ट करेगा, स्टार्ट का बटन दबाएगा। कुछ समझा करो भाई, तुम फ्रांस के मुँह में चले जाते हो तुम, वो तुम्हें चीज़ें भी अच्छी नहीं देते। ये देखो पाकिस्तान तुम्हें प्योर चीज़ देगा, पाकिस्तान से खरीदो, फ्रांस से खरीदेंगे, फिर इंडियन अवाम की चंगी अच्छे तरीके से ये मोदी ले रहा है। न्यूक्लियर सबमरीन, तुम्हें ज़रूरत क्या है न्यूक्लियर सबमरीन की?